सभी को। आज हम शुरू करते हैं अपनी तीसरी क्लास। आज है हमारी थर्ड क्लास। तो हमने पीछे सीखा था ग्रह और उनकी राशियां, राशि और ग्रह। और मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि लग्नेश किसको कहते हैं। उसके साथ चंद्र राशि का हल्का सा हिंट दिया था। तो आज हम उसके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। केंद्र किसको कहते हैं, त्रिकोण किसको कहते हैं, ग्रह के मित्र और शत्रु कौन से हैं, और साथ में हम कुंडली के 12 घरों की डेफिनेशन। और इसके साथ ही अगर टाइम मिला हमें तो कुंडली का ना हल्का सा हिंट दूंगी कि कुंडली को हल्का सा कैसे देखा जाता है। थोड़ा सा वो प्रॉपर नहीं देखना होगा, बट हल्का सा शुरुआत की जाएगी कि कैसे देखें हम उसको। तो आज हम ये सारा कुछ एक बार रिवीजन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम शुरू करेंगे राशि। एक बार फिर से सारे रिवाइज मेरे साथ कर लीजिए। और उनके ग्रह। राशियों के नंबर कभी नहीं बदलते। अगर आप कहो कि 3 की जगह 6 राशि आ जाए, नहीं होगी। जो राशि का नंबर है वही ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगी। सबसे पहले होती है मेष राशि, उसके बाद वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, नंबर गलत हो गए, कुंभ, मीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही हमारी राशि आती है और 12 ही रहेंगी। मेष राशि के मालिक है मंगल ग्रह। मेष जो एक राशि है ना, इसको आप एक अग्रेसिव राशि भी कह सकते हो। जो इसने डिसाइड कर लिया सो कर लिया, वो उसको करना ही करना है। वृषभ, इसको शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह है, ये काम में बिजी रहने वाली है। मिथुन, बुध ग्रह, ये 2 कन्याओं की ऑपोजिट सेक्स भी जिसको हम कह सकते हैं, उस राशि को बिलोंग करती है। कर्क, चंद्र, केकड़ा, सिंह, सूर्य, शेर, कन्या, बुध, लड़की जो जिसके हाथ में हरियाली है। तुला, शुक्र, एक तराजू जो बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं हर किसी के साथ। वृश्चिक, फिर से मंगल, ये बिच्छू, धनु, गुरु। एक इंसान है जिसका आगे से फेस उसका इंसान का, बाकी का हिस्सा उसका घोड़े सा है, और हाथ में एक धनुष लिए हुए है। मकर, शनि, मगरमच्छ, कुंभ, फिर से शनि, घड़ा, पानी का एक घड़ा। मीन, गुरु, मछली, ऑपोजिट मछली, दोनों साइड जिसका फेस हो, एक फेस इधर एक फेस उधर। मछलियां 2 होंगी पर एक दूसरे के ऑपोजिट। ये होगी हमारी राशियां और ये हो गए मंगल। और जो जो मैंने आपको बताया था ना कि ये सारी राशि किस किस चीज को बिलोंग करती है, तो समझ लीजिए जो जो मैंने एलिमेंट्स उसके बताए हैं ना,
वो आपका नेचर भी, जिसकी राशि होगी वो चंद्र राशि या लग्नेश राशि, उसका नेचर भी उससे मिलता जुलता कुछ हद तक होगा ही होगा। उसके बाद हमने बताया था लग्नेश। इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा। एक बार ना फिर से मैं इसको छोटा करके लिख देती हूँ, बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहली क्लास से ही बोला कि राशियों के नाम अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर ये नहीं याद होंगे ना तो समझ लीजिए आपका बेसिक स्टार्ट ही नहीं होगा। आप हर किसी के सामने बुक्स या कॉपीज खोल कर नहीं बैठोगे। शुरू शुरू में तो ठीक है, लेकिन बाद में नहीं ये अच्छा लगता। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, फिर से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, और गुरु। हमने आगे सीखा था कि लग्नेश और चंद्र राशि। ये हमारी एक कुंडली है जिसमें सिर्फ अभी राशियां होंगी, कोई ग्रह नहीं होगा। आपको लग्नेश बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि घर कभी नहीं बदलते, याद है ना आप सभी को? तो मैं राशियों के नाम लिख रही हूँ, समझ लीजिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 12 नंबर की राशि मतलब मीन राशि। तो इसके लग्नेश हुए गुरु। लग्नेश, लगन कुंडली, कुछ भी आप कह सकते हो। तो मीन जो राशि है, इस राशि का जो तत्व है ना वो हमारे ऊपर भी इफेक्ट करेगा, प्लस चंद्र का भी। अब सपोज कीजिए यहाँ पर है चंद्रदेव, यहाँ है सूर्य, यहाँ है मंगल, बुध, शुक्र, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि यहाँ। अब आप मुझे यह बताइए चंद्र कहाँ पर है? ये देखिए, ये है चंद्र। तो ये हमारी हुई चंद्र राशि, ये 9 नंबर पर आ गई हमारी चंद्र राशि। तो यहाँ पर लग्नेश हुए मीन राशि के गुरु और राशि हमारी हुई धनु। इतना आप लोगों को तो समझ आ गई होगी। अब आप अपना देखें कि आपके लगन में कौन सी राशि है और चंद्र के साथ कौन सी राशि है। उसी हिसाब से आप अपना देखिए कि आपके लग्नेश कौन से है और चंद्र राशि कौन सी है। तो ये हमारा पीछे वाला टॉपिक आज कवर हो गया। अब हम चलते हैं अपनी अगली राशियां। मैं ऐसे ही लिखने को रखी हुई है क्योंकि राशियों की हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी।
अब हम शुरू करते हैं आगे का। अब पहले हम कर लेते हैं मित्र और शत्रु ग्रह, क्योंकि फिर आगे उसके बाद डेफिनेशन और मुश्किल हो जाएगी। ये हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे देवग्रह और यहाँ पर हम लिखते हैं दानव ग्रह। यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य, ये बेसिक है सारा, तो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना। आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगे टॉपिक डिफिकल्ट होते जाएंगे। अभी तो आपको ये भी लग रहा होगा कि हमें तो ये सब कुछ आता है, ये क्या बता रहे हैं। मंगल और चंद्र, उसके बाद यहाँ पर आते हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध ग्रह आते हैं बीच में, क्योंकि वो इस पार्टी में भी है और उस पार्टी में भी। अच्छा, जो हमारे सारे दानव ग्रह है ना, वो आपस में है मित्र। इनकी आपस में किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है, मित्र। और वहीं पर जो ये देवग्रह हैं, ये भी आपस में है मित्र। इनकी भी आपस में कोई शत्रुता नहीं है किसी से भी। तो हम अब आगे अब फिर से देख लीजिए, जो हमारे ये देवग्रह हैं आपस में है मित्र, और जो दानव ग्रह हैं वो भी आपस में है मित्र। बुध ग्रह दोनों पार्टियों के बीच में है। बुध ग्रह जो है ना, वो दानव के जितने भी ग्रह हैं उनके सबसे मित्रता करके रखी हुई है। और यहाँ पर उन्होंने गुरुदेव और सूर्य देव के साथ मित्रता करके रखी हुई है। मंगल देव और चंद्रदेव के साथ उनकी है शत्रुता। सूर्य देव है, बुध देव है। ऑल ओवर आप समझ लीजिए बिजनेस, कम्युनिकेशन, आपका फ्रेंड सर्कल। एक ऐसा बच्चा जो यंग है, जिसकी सोच भी यंग है, जिसको सब कुछ पाना है, जिसको सब कुछ चाहिए, तो वो उसी में आ जाता है। तो इसलिए सूर्य देव है दिमाग, एक स्टेमिना कि हमने ये चीज हासिल करनी है, और गुरुदेव उसी को जो हमें चाहिए, उसी के ज्ञान है कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो बुध देव इनसे मित्रता करके रखते हैं। और शुक्र, शनि, राहु, केतु दानव ग्रह के साथ इनकी मित्रता तो है ही है। अब आप इतना देख लीजिए, आपको इतना समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे का कंटिन्यू करें। किसी ने स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, नोट भी बनाने हैं तो साथ साथ नोट भी बनाते जाइए, आगे आपके लिए इजी होता जाएगा। तो चलिए अब हम रब कर ले इसको एक बार। अब हम करेंगे कुंडली के 12 घरों की डेफिनेशन, वो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। आप भी लिख लीजिए साथ में अगर लिखना चाहते हैं तो। ये अभी मैं कुंडली के कुछ पॉइंट आपको बता रही हूँ, अभी और भी जाएंगे पर धीरे धीरे, सारा मिक्स ना होता जाए। देखिए, शुरू में ना मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि कुंडली में 12 घर होते हैं जो कभी भी नहीं बदलते। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां।
देखिए मुझे लगा कि यहाँ पर बोर्ड पर लाइट पड़ रही है, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए लाइट बंद कर दी है। जैसे ही हमारे हाउसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो लाइट ऑन कर दूंगी। अब एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ये कुंडली है आपकी, समझ लीजिए ये आप ही की ही कुंडली है, मेरी, आपकी, आपके फैमिली में किसी की भी। तो ये 12 घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 घर है कुंडली के जो कभी भी नहीं बदलते, इनकी परिभाषा कभी भी नहीं बदलती। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब जो पहला घर है वो हमें क्या बतलाता है, हमें क्या समझाता है कि हम ये खुद हैं। मैं अब आपके सामने स्पीच दे रही हूँ, तो ये मेरा पहला घर है जो मुझे ये यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। कहीं ना कहीं उसका स्पॉट है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। बाकी घरों को भी कोई असर पड़ता है। ये है हम खुद, हम स्वभाव, हम मतलब मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं, स्वभाव। और इसमें आ जाएगा हमारी शुरुआत की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई, प्राइमरी शिक्षा, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमें कोई बीमारी लगेगी कि नहीं लगेगी। जैसे हमें छोटी मोटी कभी कोल्ड हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है, तो यह भी हमें इस घर से ही पता चलता है। फिर से देख लीजिए, यह है फर्स्ट हाउस। हम देखने में कैसे होंगे, गोरे होंगे, सफेद होंगे, हल्का डार्क रंग होगा, ब्राउन में होगा, ब्लैक होगा, ये भी इस घर से पता चल जाता है। जैसे ग्रह होगा वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी होगी। और उसके बाद हम आते हैं ये भी हो गया स्वभाव, शिक्षा, प्राइमरी, व्यवहार, देखने में। तो हम अपने आप को दुनिया के सामने कैसे शो करते हैं, दिखावा। अब सपोज कीजिए कि मैं आप अंदर से बहुत डरे हुए हैं, या मैं बहुत अंदर डरी हुई, कोई सामने आपसे लड़ने आ रहा है या कोई भी कुछ कहने आ रहा है, बट आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। और उसी के अपोजिट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो पर लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि आप तो डब्बू हो, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये फर्स्ट हाउस ही हमें ये सारा कुछ दिखाता है। अब आगे हमारा दूसरा घर। सब लोगों को एक ही बात की दिक्कत होती है, सेविंग क्यों नहीं होती। ये घर हमें ये सिखाता है कि सेविंग कहाँ जा रही है हमारी। तो सेविंग इसी घर से पता चलता है कि हम कौन सा काम करें जिससे हमारी सेविंग हो। और दूसरा भाषा, कि हम कैसे बोल रहे हैं किसी के साथ, मीठा बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, हमारी आवाज मीठी है, गुस्से वाली है, ये भी इसी घर से पता चलता है। प्लस हमारा ब्लड रिलेशन, कुटुंब, हमारा फैमिली के साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा, मीठा जा रहा है, गुस्से वाला जा रहा है, कैसे। और उसके बाद लिखाई भी हम इसी घर से देखते हैं। और एक बड़ी बात, खाने का स्वाद, किसी को गोलगप्पे पसंद है, किसी को मंचूरियन पसंद है, किसी को घर का खाना पसंद है, किसी को बाहर का खाना पसंद है। तो यही इसी घर से ही देखा जाता है, खाने का स्वाद, कि हमें क्या पसंद है। जैसी राशि, जैसा ग्रह, वैसे ही हमारा टेस्ट होगा। उसके बाद हमारा आता है थर्ड हाउस। ये है एक्स्ट्रा और मेहनत का घर। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा मेहनत कुछ कर रहे हैं, तो वो ये घर है। ओवर मेहनत, कुछ ज्यादा ही करनी, मेहनत का घर। प्लस ये भी हमारी पढ़ाई लिखाई का ही घर है, कि हमारी लिखाई साफ, कितना हम लिख पाते हैं, ये उससे बिलोंग करता है। इसमें ये एक चीज और आती है, जैसे पहले घर में हम दिखाते हैं कि हम लोग कैसे हैं, यही इसी घर में भी पता चलता है कि हम लोगों के सामने कैसे शो ऑफ कर रहे हैं, लोगों के सामने हम कैसे दिखा रहे हैं। ये हमारे छोटे भाई बहन का भी घर है। ये
ऑनलाइन काम का भी घर है। यूट्यूबर, मीडिया, टीवी चैनल, ये सब इसी में ही आते हैं। आप फिर एक बार समझ लीजिए इन सबको, मैं आपको फिर से एक बार गाइड कर देती हूँ, अच्छे से देख लीजिए। ये है हमारा पहला घर, आपका मेरा सभी का पहला घर यही होता है कुंडली में, जो कभी भी नहीं बदलेगा। इसमें जो राशि होगी, जो ग्रह होगा, वो हमें बताता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है। उसमें समझ लीजिए हमारी आती है प्राइमरी शिक्षा, 1 से 5वीं 6वीं 7वीं तक मान लीजिए। हमारा नेचर कैसा होगा, उस टाइम पर हमें कौन सी आल ओवर बीमारी कोई लगेगी कि नहीं लगेगी, छोटी मोटी बीमारियां, हम देखने में कैसे होंगे, हमारा कद कैसा होगा, ये सारा कुछ इसी में आ जाता है। दूसरा है सेविंग का घर। सेविंग का घर प्लस किस कौन सा काम करेंगे हम जिससे हमें सेविंग आएगी, तो ये है सेविंग वाला घर। हमारी बोलबानी कैसी होगी, मीठा बोल रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं। तीसरा हमारी फैमिली का घर, कि हमारी फैमिली के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, हमारी फैमिली के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। उसके बाद आगे हमारी लिखाई, हम जब कैसे लिख रहे हैं, ये उसका हो गया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारा खाने का टेस्ट कैसा है। उसके बाद आ गया थर्ड हाउस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत। जैसे कह लीजिए कि आपकी मम्मा जैसे घर में काम कर रहे हैं और उस काम की ज्यादातर वैल्यू होती नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत। आप ऑफिस में भी लगे हुए हो बट कहते हैं कि आपने किया क्या काम है, बाद में जब सुनने को मिल जाता है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत है। उसके बाद शो ऑफ, कि हम वही कि हम कैसे दिखा रहे हैं सबको कि हम कैसे हैं। और ये हमारे छोटे भाई बहनों का भी घर है। हाँ, ये नहीं मैं कहती कि सबके छोटे भाई बहन होंगे, जिनके हैं उनके छोटे भाई बहनों के साथ हमारा रिलेशन कैसे होंगे, इस घर से पता चलता है। ऑनलाइन काम, ऑनलाइन काम कोई भी हो सकता है, मीडिया, टीवी, यूट्यूबर, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड कोई भी काम है जो इलेक्ट्रॉनिक में आ गया, वो सारा ऑनलाइन काम आ गया। उसके बाद आगे हम चौथे घर में, सबसे खास घर, माता। हमारी माता के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे। उसके बाद माता के साथ संबंध, आप मदर के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि उनके साथ अच्छे से रह रहे हो, इस घर से पता चलता है। उसके बाद आता है घर में, घर का माहौल, आपके घर का माहौल कैसा है। कईयों के तो रोज घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, कईयों के कभी कभी, और कईयों के किसी के बिल्कुल भी नहीं होते, ये इस घर से पता चलता है। दूसरा एग्रीकल्चर कह लीजिए, खेती कह लीजिए, जमीन से जुड़ा हुआ काम, कोई गार्डनिंग करके कर रहा काम, धरती से जुड़ा हुआ काम कोई भी। ये आप सोचिए कि धरती से जुड़ा हुआ काम जो अगर आपने करना है, कौन सा किस लेवल तक जा सकते हो, कौन सा कर सकते हो, क्योंकि इससे बहुत जुड़े हैं काम, हमें तो ढूंढने जाओगे तो बहुत कम निकल आएंगे। उसके बाद हम करते हैं आगे लग्जरी, जो आजकल सबकी जरूरत है, घर, कार, लग्जरी आइटम, घर का साजा सामान, सारा कुछ ही कह लीजिए आप, कि हमारा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, हम रेंट पर घूमेंगे, 2 व्हीलर में ही घूमेंगे या 4 व्हीलर में घूमेंगे, ये सारा हमारा इस घर से पता चलता है। उसके बाद आ गया 5वां घर, ये हो गया हमारा खेल कूद का घर, प्लस बच्चों का घर। हमारे बच्चे होंगे नॉर्मल, आसानी से हो जाएंगे, या फिर क्या लीजिए कि ऑपरेशन से होंगे या डिफिकल्टी से होंगे। दूसरा ये लव का भी घर है, जो आजकल बहुत कॉमन हुआ है सबके लिए। लव अफेयर, सॉरी नाम नहीं याद आ रहा था मुझे, अफेयर। और उसके साथ साथ ये हम क्या कहते हैं उसको, सट्टे, जुए का भी घर है ये। और उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन, जैसे +2 BCom तक की
पढ़ाई का घर, कि आगे की हमारी पढ़ाई कैसी होगी। ऊपर टॉप तक की नहीं, पर जो हमारी नॉर्मल स्टडी होती है वो वाली स्टडी। मेन सबसे एक घर जिसे मैं कहती हूँ मुश्किलों का घर, जो डिफिकल्टीज का घर शुरू हो रहा है, ये भी एडजस्ट हो सकता है। इसको मैं ज्यादा मुश्किल नहीं करती क्योंकि ये मेहनत वाला घर है। वैसे इस घर का कोई नुकसान नहीं है, बट मेहनत ज्यादा करने की। बट ये घर है हमारे शत्रुओं का। कई बार हमें शत्रु दिखाई भी नहीं देते कि हमें हमारा कौन दुश्मन है। शत्रुओं का, बीमारियों का, रोग, कर्जा, जैसे कभी जिंदगी में कभी किसी ने कर्जा ना लिया हो, अचानक लेना पड़ गया हो, तब इस घर में जो ग्रह है या उसकी राशि या उसकी दशा चल रही होती है, महादशा या अंतरदशा, उस दशा में जब इंसान आता है ना, तो ना चाहते भी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस बन जाते हैं जिससे कि उसे कर्जा लेना पड़ ही जाता है, मजबूर हो जाता है इंसान। यही चीजें अगर हमें पहले पता लग जाए, हम उस चीज को रोक नहीं सकते। सबसे एक चीज बात, आप एक बात का ध्यान रखना कि आप कहे कि हाँ मैं कुंडली देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो जो कुछ होने वाला हम उसको रोक सकते हैं, रोक नहीं सकते आप, बस उस चीज को काफी हद तक कम कर सकते हैं या उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा एक्सीडेंट होना था कार से, हो गया साइकिल से, मैं बच तो गई। कर्जा लेना था मैंने 5 लाख का, ले लिया मैंने 50,000 का, उतर भी गया। तो उस चीज से तो आप लोग बचाव कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि इस घर में मेरा वो ग्रह बैठा है जिससे मेरे शत्रु ज्यादा होंगे, दुश्मन ज्यादा होंगे, तो मैं उस चीज को बचाव को लेकर चलूंगी कि मेरे दुश्मन कम से कम हो, ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद आ गया नौकरी। बहुत से लोग कहते हैं हमारी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। हाँ, नौकरी लगने वाला घर नहीं है, ये एग्जाम का घर है कि हमारे एग्जाम पास होंगे कि नहीं होंगे। किसी भी फील्ड के जो एग्जाम है ना, इस घर से पता चलता है। और नॉर्मल जो नौकरी है हमारी, इस घर से पता चलती है। और जब पेट का बिजनेस करते हैं, हो पेट हॉस्पिटल कह लो, पेट सलून कह लो, या पेट्स बेचते भी हैं या कुछ भी है, पेट से जुड़ा हुआ काम कोई भी है, इस घर से देखा जाता है। ये मामा मामी का भी घर है। ये अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जो जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ती जाएंगी मैं आपको समझाती जाऊंगी। फिलहाल तो आपको यही याद करना बहुत जरूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसके नोट्स में आपको नीचे दिए लिंक पर मिल जाएंगे। टाइम ज्यादा हो रहा है तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुंडली का आपको हल्का सा इंट्रो दूंगी, तो वो मैं आपको दे रही हूँ। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, जब नेक्स्ट संडे की क्लास में होगी, तब आप तब तक इतना ही रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोगों को ये तो पता चल चुका है कि राशियां कितनी होती है और कैसे होती है। चंद्र राशि भी देखनी आ गई आपको, शत्रु और मित्र ग्रह भी देखने आ गई है, पर बट बेसिक है। मैं आपको फिर से यही कह रही हूँ कि आप ये देखकर अगर कुंडली की कैलकुलेशन कर लोगे तो वो नहीं हो सकता, बट आपको कुछ हिंट हो सकता है। शुरुआत ऐसे ही होती है धीरे धीरे, बट इसका एंड नहीं है। जितना आप सीखते जाओगे और आगे सीखते जाओगे। अब यहाँ पर हम लेते हैं 5 नंबर की राशि, सिंह लगन। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब मुझे आप ये बताइए इसमें लग्नेश कौन से हैं। देख लीजिए अच्छे से कि इस कुंडली में लग्नेश कौन है। इस
कुंडली में लगन लगन वाला हाउस कौन सा है? फर्स्ट हाउस, सेकंड लग्नेश है सिंह राशि के सूर्य देव। ठीक है, तो इससे आप क्या, जैसे मैंने आपको बोला था कि 5 नंबर शेड सिंह, तो इसकी पर्सनैलिटी भी एक सिंह जैसी होगी। जो सामने आ गया किसी को कुछ नहीं समझना, अपने ही धुन में चलना। उसके बाद अब हम चलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम शनि, यहाँ पर लिख देते हैं राहु। राहु और केतु हमेशा ऑपोजिट होते हैं, यह भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। यहाँ चंद्रदेव, यहाँ सूर्य, यहाँ बुध, यहाँ शुक्र, और क्या रह गया, सूर्य मंगल, यहाँ मंगल। आपको आपके इष्ट देव के बारे में बताऊंगी कि इष्ट देव हर एक राशि में, हर एक कुंडली के इष्ट देव क्या होते हैं। आप किसी को भी पूजा करते हैं, नो डाउट कीजिए, बट जो हमारे जो इष्ट देव होते हैं ना, अगर आप उनकी भी पूजा करेंगे तो आपको उनके बेनिफिट ही मिलते हैं। आपके आसपास का ऑरा पॉजिटिव होता जाता है और जरूरत के समय वही आपकी हेल्प भी करते हैं। देखिए हमारे ग्रह 9 हो गए पूरे, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु हम यही रखते हैं, गुरुदेव को। ये हो गए शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब हमारे यहाँ चंद्रदेव कहाँ है? यहाँ पर 12वें घर में चौथी राशि में। तो हमारी क्या हुई चंद्र राशि? देखिए अब एक बार फिर से आप नोट कीजिए, अपने दिमाग में सोचिए चंद्र के साथ कौन सी राशि है? कौन सी राशि है? कर्क राशि। तो हमारी राशि क्या हुई? कर्क। तो हम पर किन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा? एक तो सूर्य देव का, एक कर्क राशि का। इन दोनों का कुछ हद तक मिक्सचर आप लोगों का होगा, जिसकी भी एक कुंडली है। अब आप देखिए आपकी कुंडली में लग्न कौन है, लग्नेश कौन है और चंद्रदेव कौन है। अब देखिए थोड़ा कुंडली का मैं बताती हूँ, जरूरी नहीं कि आपके भी ऐसे ही हो कुंडली बनी हो, आप बस एक आइडिया रखिए, थोड़ा बहुत समझना शुरू कीजिए। अब देखिए शनि है सिंह राशि, मतलब सूर्य देव के साथ। शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं, तो समझ लीजिए अगर आपका करैक्टर अच्छा हुआ, अगर मित्र राशि में होता है तो आपका सारा चीजें पॉजिटिव होती जाती है, और अगर शत्रु है तो नेगेटिव, आपको प्रॉब्लम आएंगी, आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल बढ़ता जाएगा। इसके साथ दृष्टियां भी देखी जाती हैं कि कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि पड़ रही है, कि क्या हो रहा है। ये बस एक आपको नॉलेज दी जा रही है। केतु है मिथुन राशि में बुध ग्रह के साथ, ये इनके हो गए मित्र। उसके बाद गुरु धनु अपनी ही राशि में है। मंगल भी समझ लीजिए मित्र भी है गुरु के, और धनु राशि मित्र राशि है गुरु की, तो वो इस घर को खराब नहीं करेंगे। ये होगी शनि की राशि, और शुक्र है शनि की राशि में, तो ये भी है मित्र। ये बस एक बेसिक है आपको समझाने के लिए कि थोड़ा बहुत आप देखना शुरू करें। राहु है गुरु की राशि में, जो मित्र नहीं है। राहु का मतलब होता है कि हमें बस वो चीज चाहिए तो चाहिए, और गुरु क्या होता है कि अगर हमें कुछ चाहिए एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना, गलत रास्ते पर नहीं जाना। और राहु गलत हो सीधा हो, मुझे वो चाहिए तो चाहिए बस, उसके बाद कुछ नहीं। ये है वृषभ शुक्र की राशि। बुध तो है मित्र, लेकिन शुक्र मित्र नहीं है। ये हो गए शत्रु, ये हो गए मित्र। उसके बाद चंद्र तो अपनी ही राशि में है। तो ये अब आपको इतना सा हिंट देती हूँ, ये सिर्फ कोई दृष्टि नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं ग्रह देख रहे हम, कोई राशि नहीं देख रहे, जस्ट एक इतना हिंट दे रही हूँ कि अगर कोई भी ग्रह अपनी राशि में, अपनी मित्र की राशि में बैठा हो,
तो उस घर के जो भी हमने एट्रीब्यूट बताए थे वो उनको खराब नहीं करते, उसमें पॉजिटिव साइन लेकर आते हैं। वही अगर उसमें जैसे ये शत्रु आकर बैठ जाए, ये शत्रु है, तो वही उस घर में जो भी हमें मिलना था या जो ग्रह के रिलेटेड चीजें हैं उन चीजों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आपको इतना ही आज के टाइम में समझ लीजिए तो वो बहुत काफी हो जाएगा। तो आज मैं अपनी क्लास यहीं खत्म कर रही हूँ और सभी स्टूडेंट कोशिश करना कि जितना भी कराया है उतना आप रिवीजन कर कर आइएगा। इसी के साथ साथ ही हमारे चैनल को फॉलो और लाइक जरूर करें। सभी अपडेट के लिए एस्ट्रोलॉजर वंदना चावला। एस्ट्रोलॉजर वंदना चावला 06। फिर से आप सभी को राधे राधे।